नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम ब्लेसिंग हमारे टीचर और गुरु के साथ आगे बढ़ते हैं इस ऑर्गेनाइज की यात्रा में। सो अफोरिज्म नंबर 55। Soon, however, the public became convinced that the suffering of sick increased and heightened with the introduction of every one of these systems and method of cure, if following exactly। कि हनुमान सर बोल रहे हैं कि थोड़े ही समय में लोग जान जाएंगे, मान जाएंगे कि इन सब मेथड से जो आगे हम पढ़ रहे हैं कब से, एलोपैथिक, आइसोपैथिक, एंटीपैथिक, इन सब मेथड से क्या होना है कि सफरिंग क्या होगी, बढ़ेगी। जो हम देख ही रहे हैं कि अगर हम एक डिजीज के लिए मेडिसिन देते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, या वही डिजीज हमने काफ़ी बार ये देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हमेशा देखती रहती हूँ कि जब विटिलिगो होता है, सोरियासिस होता है, एक्जिमा होता है, या कुछ भी डिजीज बनता है, तब इनिशियली जो डिजीज का पैच रहता है बहुत इतना सा रहता है, पर जब वो लोकल एप्लीकेशन अप्लाई करते जाते फिर गायब हो गया। फिर जब वो वापस आएगा, जब बॉडी का सेकेंडरी रिएक्शन आएगा, तब वो डिजीज कैसा आएगा, और हाइटन होके, और फैल के, और बड़ा होके। तो ऐसे ही सफरिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे हम हर एक डिजीज को पकड़ ले, डायबिटीज को पकड़ ले, या हाइपरटेंशन को पकड़ ले। इनिशियली ये सब डिजीज कैसे रहते हैं ना, सिंगल सिंगल मेडिसिन से कंट्रोल रहते हैं, पर समय के साथ वो बढ़ता जाता है। तो हनुमान सर बोले लोग जान जाएंगे ये इन सब सिस्टम से, अगर सिर्फ यही सिस्टम से हम चले तो क्या होगा, सफरिंग जो है सिक की वो इंक्रीज एंड हाइटन होती जाएगी। Long ago, these allopathic physicians would have been left had it not been for the palliative relief obtained at times from empirically discovered remedies, whose almost instantaneous flattering action is apparent to the patient, and this to some extent serve to keep up their credit। तो वो पहले, या अभी भी पकड़ लीजिए कि होता क्या है ना, जब एलोपैथिक मेडिसिन जो एम्पेरिकली प्रूव हुई है, एम्पेरिकली डिस्कवर्ड हुई है, कि केमिकल सब जोड़ के फिर एनिमल्स पे ट्रायल करके, वो क्या करते हैं ना, इनिशियली तो कुछ तो पैलिएटिव रिलीफ देती है, इंस्टेंट कि पेन, फीवर आया पैरासीटामोल दे दिया, इंस्टेंट फीवर उतर गया, या फिर हम देते हैं पेन किलर तो दिया, अस्थमा में वो रोटाहेलर दिया, ब्रोंकोडायलेटर दिया। तो ना इनिशियली तो क्या होता है ना कि तुरंत इसका इफेक्ट दिखता है। तो क्या होता है ना, वो फ्लैटरिंग इफेक्ट है कि उससे जो सिक पर्सन है वो क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा कि हाँ इससे मेरा काम बन गया। तो पेशेंट को इससे लगता है कि ये लेने से तुरंत मैं ठीक हो गया। तो ये फ्लैटरिंग एक्शन है। आप सब जानते हो, क्या किसी का अस्थमा क्योर हुआ, क्या किसी का इच, एक्जिमा, फंगल गया नहीं, पर वो उसकी जो इंस्टेनियस एक्शन है, फ्लटरिंग एक्शन, उसके कारण वो क्रेडिट जो रहती है ना कि हाँ ठीक हो गया, अच्छा लगने लगा, वो क्रेडिट एलोपैथिक को जाती है। अफोरिज्म नंबर 56। बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव, यानी कि कैसी, हमने बोला पेन के लिए पेन किलर, एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक, ये जो एंटी है, बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव मेथड इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू गैलेंस टीचिंग कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस, यानी उल्टा, कि पेन है पेन किलर दे दो, एलर्जी है एंटी एलर्जिक दे दो, डायबिटीज है एंटी डायबिटिक दे दो, एंटी इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक दे दो। एंटीबायोटिक मीन्स, बायो मीन्स लाइफ, कैसे लाइफ, वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लाइफ। एंटीबैक्टीरियल अगर दे रहे हैं, एंटीवायरल दे रहे हैं, तो एंटीवायरल यानी वाइस, जो वायरल लाइफ है, लाइफ हर हर एक जीव में है, तो वो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट वो हम क्या दे रहे हैं ना, एंटी एपिलेप्टिक। तो ये सारी जो एंटीज है कॉन्ट्रा कॉन्ट्रारिस के बेस पर है। द फिजिशियन hitherto could hope to win confidence while they deluded with almost instantaneous amelioration। कि ये इससे क्या हो रहा है ना, जो पेशेंट है वो
जो फिजिशियन है वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं क्या, और भ्रम में पड़ रहे हैं ना, डिल्यूडेड, कि हाँ इसने काम कर दिया अब ये ठीक हो गया। इंस्टेंटेनियस एमलरेशन, ये इंस्टेंट एमलरेशन के कारण क्या हो रहा है ना, भ्रम पैदा हो रहा है कि हाँ ये ठीक कर रहा है, ये ठीक कर रहा है, ये वंडरफुल मेडिसिन है। बट हाउ फंडामेंटली अनहेल्पफुल एंड हर्टफुल दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज, वी शैल सी इन व्हाट फॉलोज। हम देख रहे हैं ना कि ये फंडामेंटली जो है वो अनहेल्पफुल है, हर्टफुल है, कि एंटी दे दिया, क्या होगा ना फिर, ये प्राइमरी एक्शन में तो एंटी दे दिया, फिर सेकेंडरी रिएक्शन जो बॉडी का आएगा वो क्या आएगा, पूरा अपोजिंग आएगा और उसके अगेंस्ट में आएगा, और इतनी स्ट्रेंथ से आएगा कि फिर वो डोज ऑफ एंटी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उनको हाई डोज पे जाना पड़ेगा। विशेष अच्छा, इट इज सर्टेनली okay, but how fundamentally unful and hurtful this method of treatment is, we shall see in what follows. It is certainly the only one of the mode of treatment adopted by the allopath that had any manifest relation to the portion of suffering caused by natural disease. What kind of relation? कि ये कैसे दिया जा रहा है ना कि एक पोर्शन अफेक्टेड है बॉडी का, तो उस पोर्शन के साथ जो मेडिसिन का कुछ रिलेशन है, या सफरिंग जो ह्यूमन बॉडी में आई है नेचुरल डिजीज के द्वारा, तो वो पार्ट का ही कुछ रिलेशन है। अब ऑफ ट्रूथ द वेरी वन, द एग्जैक्ट कॉन्ट्रारी ऑफ द राइट वन, क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट रिलेशन है, एग्जैक्ट अपोजिट रिलेशन पे मेडिसिन दी जा रही है। दैट ought carefully to be avoided if we would not delude and make a mockery of the patient affected with chronic disease। जो क्रॉनिक डिजीज से अफेक्टेड है बंदा, हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए, और पेशेंट को भ्रम में नहीं डालना चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए। मॉकरी मीन्स की उपहास करना, उसका मजाक उड़ाना उसकी सफरिंग का। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में भी ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं, वो रिनल स्टोन है, बहुत सारे लोग देखे हैं, रिनल स्टोन है तो रिनल स्टोन को ट्राइचुरेट करके दे देंगे। फिर अगर कैंसर है तो कैंसर का वो पार्ट जो है वो जो स्पेसिमेन है बायोप्सी का, उसको ही पोटेंटाइज करके देंगे। एनिमल सर ने यहाँ ये भी मना किया, क्योंकि होम्योपैथिक साइंस जो है वो बेस्ड ऑन सिमिला है, कि हम अब सोराइनम जो है, मेडोरिनम जो है, वो इसी डिजीज प्रोडक्ट से बनी है, पर हमें स्किन, फिल्दी स्किन है या ल्यूकोरिया है, उसके ऊपर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, उसकी टोटालिटी को लेना है, उसके सिम्टम्स को लेना है जो सोराइनम प्रूव करने के बाद आई, फिर वो पेशेंट के साथ मैच करना है फ्रेंड्स। तो ये जो मोड है उसे होम्योपैथी के लिए भी हमें उससे नहीं जाना है। तो थर्ड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इज डिजीज हैज बीन अटेम्प्टेड टू बी क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ आइसोपैथी। थर्ड आया क्या, आइसोपैथी, as it is called, that is to say, method of curing the given disease by the same contagious principle that produces it। कि ये हम जो बात कर रहे हैं ना कि वैक्सीन की, जो सेम डिजीज प्रोडक्ट जो है, कंटेजियस जो वायरस है या बैक्टीरिया है, उसको ही हम वापस इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी में, तो वो क्या हो गया, सेम, आइसोपैथी, सेम। तो मैंने जो बोला वो आइसोपैथी का पार्ट है, कि हम जो डिजीज ऑर्गन है उसको ट्राइचुरेट करेंगे और उसको दे देंगे। बट होम्योपैथी इज नॉट बेस्ड ऑन दिस, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन सिमिलिया, कि इसके सिमिलर ये सिम्टम्स, जो पिछले एथोरिज्म में हमने समझा था ना कि देयर इज ओनली स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, डिजीज एंड हीलिंग, बस। But even granting this could be done, yet after all, seeing that the virus is given to the patient highly potentized and consequently in an altered condition, the cure is effected only by opposing a simillimum to similar। अगर ऐसा करके हम देते हैं कि वायरस को हाईली पोटेंटाइज करके दे दिया गया, करते हैं ना कि स्टोन को ट्राइचुरेट किया या डिजीज ऑर्गेनिज्म को ट्राइचुरेट किया, तो वो क्या है ना, वो इन ऑल्टर कंडीशन, कंसिक्वेंटली वो कंडीशन को ऑल्टर करेगा, ना कि कोई क्योर को इफेक्ट करेगा। अगर क्योर इज ओनली इफेक्टेड बाय सिमिलिया सिमिलबस,
और ये जो आइसोपैथी है वो अपोजिंग है कि वो, उसको भी हनुमान सर ने मना किया है। To attempt to cure by means of very same myopic potency यानी आइसोपैथी contradicts all normal human understanding and hence all experience. Those who first brought isopathy to notice probably thought of benefit which mankind received from cowpox vaccination, by which the vaccinated individual is protected against the future cowpox infection as it were cured in advance. तो जो ये जो फंडामेंट ये जो थियोरी आई, कौन सी वाली, आइसोपैथी वाली, कि सेम को सेम, जहर को जहर से मारो, जहर को जहर से काटो, या फिर जो इन्फेक्शन आया उसको ही आप प्रोसेस करके उनको डाल दो। तो वो एक आया कहाँ से, काउपॉक्स के वैक्सीनेशन से। उस टाइम काउपॉक्स बहुत डेंजर था, तो उस टाइम ये वैक्सीन आया और लोगों को होने से पहले क्योर हो गया एडवांस में। तो सबको ये थ्योरी अच्छी लगने लगी। But both cowpox and smallpox are only similar, in no way the same disease. ये दोनों similar है, same नहीं है. In many respects they differ, namely if the more rapid course and the mildness of cowpox, and especially in this that is never contagious to man, more nearness, by more nearness. ये जो smallpox से cowpox milder है और उसका जो कोर्स है वो कैसा है, रैपिड है और माइनर है, और वो मैन से कंटेजियस नहीं है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पुट एन एंड टू ऑल एपिडेमिक्स ऑफ द dreadly fearful smallpox to such an extent that the present generation does not longer possessed a clear conception of former frightful smallpox plague. यूनिवर्सल जो वैक्सीनेशन आई एपिडेमिक्स में ना, हर एपिडेमिक्स में, जैसे हम कोरोना की बात कर लें तो कोरोना में कोविड वैक्सीन आया, फिर बहुत सारे वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, फिर ये अपना टाइफाइड वैक्सीन, डिप्थीरिया वैक्सीन। ऐसे ही यहाँ बोल रहे कि ये जो वैक्सीन्स आए उन्होंने ड्रेडफुल जो फियरफुल स्मॉल पॉक्स था उसको पूरी जनरेशन से ही नाबूद कर दिया। Moreover, in this way, undoubtedly certain diseases peculiar to animals may give us remedy and thus happily enlarge our stock of homeopathic remedies. तो हनुमान से कहे कि मोर ओवर कि हाँ, कि वो अनडाउटेडली है कि इन सर्टन डिजीज जो एनिमल से पिक्यूलियर है, सर्टन डिजीज पिक्यूलियर टू एनिमल्स मे गिव अस रेमेडी, हमें वो रेमेडीज कर सकते हैं, एंड दस हैपीली एनलार्ज अवर स्टॉक ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। तो इस तरह से सर्टन डिजीज यानी कुछ कुछ जो डिजीज है उसमें हम ऐसे रेमेडिएट कर सकते हैं, बट टू यूज अ ह्यूमन मोबिफिक मैटर, सोरिन टेक्स फ्रॉम द ईच मैन एज अ रेमेडी फॉर द सेम एज और फॉर इविल अराइजिंग देयर फ्रॉम एज। जैसे मैंने आगे बोला ना कि हम सोरियासिस, हाँ, जो इच है, जो कंटेजियस डिजीज था, जो स्किन का मैटर था, अफेक्टेड मैटर, उससे हमने मेडिसिन बनाई सोराइनम। बट वही सोराइनम को हमें इच के लिए नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा, इविल यानी कुछ खराब होगा, हमें तो सिम्टम सिमिलैरिटी पे देना है। नथिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम दिस बट ट्रबल एंड एग्रावेशन ऑफ द डिजीज। ये आइसोपैथी या फिर ये जो आगे हमने एंटीपैथी, आइसोपैथी एंड एलोपैथी, इन सबसे होना क्या है, जो डिजीज है वो ठीक नहीं होगा, आगे एग्रावेशन ऑफ डिजीज ही होगा। हमें भी ऐसे होम्योपैथ जो टोटोपैथी कि उसको प्रिस्क्राइब करो उसके सेल को, तो वो भी हमें नहीं करना है क्योंकि वो भी ह्यूमन के लिए हितावह नहीं है फ्रेंड्स। तो हमने ये सबसे, क्योंकि हम अगर पकड़े तो वैक्सीनेशन से पिक्यूलर डिजीज तो चला गया, पर क्या बॉडी बॉडी ने जो जनरल रिएक्शन था वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कई सारे और वायरल इन्फेक्शन आ गए, हम और वायरस से सेंसिटाइज होने लग गए। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनरल इम्यून थी वो डाउन हो गई और स्पेसिफिक इम्यूनिटी रेज हो गई। तो फ्रेंड्स, ये
The only base is similar, and the medicine which we are using in it should be potentized. So this is the aphorism number 56. Thank you very much.